हेलो, मैंने आपको म्यूजिक टाइम में अपनी फम्बलिंग की कहानी सुनाई थी लास्ट टाइम, राइट? मेरी रेडियो जर्नी है और आज मैं आपको बताऊंगी कि धीरे धीरे मैंने और भी शोज में जो है पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जैसे कि मेरा वाला 10 रात को 9 से 10 आता था FM रेनबो पे, और फिर रात को ओल्ड मेलोडीज आता था 10 से 11। इसके बाद स्टेशन बंद हो जाता था, FM सिर्फ तभी तक चलता था। और एक बार 2-3 बार मैंने सुबह 5 से 6 वाला भी शो होस्ट किया है, जो कि भक्ति संगीत का होता था। तो इनफैक्ट 6 से 7 था, सॉरी 5 से 6 नहीं, 6 से 7 था। पर आज मैं आपको मेरा वाला 10 की कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत ही प्यारा लड़का था अर्पित, उसने मुझे एक बार लिस्ट भेजी मेरा वाला 10। एक्चुअली वो लेटर उसका जो था वो मेरे हाथ में आया, और उसके फादर की जो है वो रिसेंटली उस वक्त डेथ हुई थी, तो बहुत ही दुखी था। और उस दुख के हालात में उसने वो लेटर लिखा था हमें अपना दोस्त समझ के, और अपने पसंदीदा 10 गाने वो सुनना चाहता था। तो मेरे हाथ में वो लेटर आया और मैंने उसकी पसंद के 10 गाने निकाले और मैंने उसकी स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ा जो उसने लेटर लिखा था, और मैंने अपनी भी उस पर रिप्लाईज और अपना भी स्क्रिप्ट तैयार की, और मैं शो होस्ट करने लगी मेरा वाला 10 रात 9 से 10 बजे। 95 में मेरे फादर भी एक्सपायर कर गए थे, तो मैंने उनके लिए एक पोएम लिखी थी। तो जब मैं अर्पित का वो शो होस्ट करी थी मेरा वाला 10, तो मुझे अपनी वो पोएम याद आई। तो मैंने अपनी उस पोएम को जब शो खत्म होने वाला था तो वहां पे शेयर किया, और मैंने कहा कि अर्पित, मैं समझ सकती हूं कि आपके दिल पे क्या गुजर रही है, क्योंकि जब एक इंसान इस दुनिया से जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके जाता है। तो क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ यादें होती हैं, और यादों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह जाता है। और उसके साथ जो मैंने लाइन कही ना, मैंने कहा कि वो एक खाली कुर्सी जो हर पल हमें दिखती रहती है, वो हमारे दिल में हर पल एक टीस उसकी वजह से उभरती है कि काश इस कुर्सी पे कोई इंसान बैठा होता, वो इंसान जो हमारी जिंदगी में एक बहुत अहम रोल रखता था। पर उम्मीद करिए वो कुर्सी खाली जरूर हो गई है, लेकिन इस दिल में फिर से कोई ना कोई जरूर आएगा। ये कहते हुए मैंने शो एंड करा और मैं बाहर निकली, और मैंने आपको बताया ना कि वहां पे भी FM में भी अनाउंसर्स बाहर रहते थे। तो मीनू खरे जी थी उस वक्त बाहर ड्यूटी रूम में, और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उन्होंने कहा, वीरा, मुझे पता नहीं था कि तुमने इतना कुछ महसूस किया है, और मैं तुम्हारी पोएम सुन करके मेरी आंखों में इसलिए आंसू आ गए क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही मुझे भी महसूस हुआ है। और पता है, कुछ ही दिन बाद अर्पित का भी लेटर आया, थैंक यू का लेटर आया, और अर्पित ने कहा कि वीरा, आपने उस वक्त जो कुछ भी मुझसे कहा ना, वो मेरी जिंदगी में एक रोशनी की तरह से हमेशा रहेगा, और मैं हर पल आपको याद रखूंगा। एंड ट्रस्ट मी, कैन यू बिलीव, आज भी अर्पित, जो कि खुद मीडिया ज्वाइन कर चुका है और बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रॉनिक उसमें मीडिया की कंपनी में है, और अर्पित सेठ नाम है उसका, वो आज भी मुझसे बात करता है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। लेकिन उसकी जो चिट्ठी थी ना, वो मेरा पहला फैन लेटर था, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था। किसी ने मेरी ऑनेस्ट तारीफ करी थी, और किसी को मेरी बातों से बहुत अच्छा लगा था, उसको आराम मिला था। दिस वॉज समथिंग दैट मेड मी रियलाइज कि मेरा काम आसान नहीं है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट टॉकिंग, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझसे लाखों लोग जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। तो मैं क्या कहती हूँ, मैं कैसे शब्द चुनती हूँ, मैं कैसे बोलती हूँ, ये सब मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अर्पित टॉट मी दैट। एक नई स्टोरी के साथ माय रेडियो जर्नी में अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी मैं, वीरा, इसी प्लेटफॉर्म पर, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, यहीं पर।